7.3 एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल बचे थे। अभी परमुटेशन में आपने फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक समझाया था, डेफिनेशन समझाई थी, टी डायग्राम की हेल्प से जो डिजिट लिए गए थे उनकी हेल्प से आपको नंबर फॉर्म करना बताए थे, विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, इस टाइप के कुछ अपन ने किया था। कुछ लेटर का यूज किया था, जैसे मैथ्स में 5 लेटर है तो 4 लेटर के वर्ड बनाओ, 3 के बनाइए या 5 के बनाइए। आज मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ, ये लंबा चलेगा भी पीएनसी, तो आज शाम को मेरी प्रोग्रेशन की जो जेई के क्वेश्चन करा रहा था, आज शाम को वो क्लास रहेगी और हो सकता है थर्सडे को यदि कंप्लीट हो जाते हैं जेई के, तो नेक्स्ट वीक में फर्स्ट हाफ में पीएनसी चलेगी और सेकेंड हाफ में बाइनोमियल थ्योरम चलेगी, जो 2 दिन चलती है। और आराम से इतना पढ़ेंगे कि आज तो लगभग 15 तारीख है, दिसंबर में ये सब अच्छे से पढ़ना है। पीएनसी, बीटी, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज और कॉम्प्लेक्स। मेंस में लगभग 5-6 क्वेश्चन 5 आते हैं और एडवांस में भी 6। ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। कॉम्प्लेक्स हो चुका है और सीक्वेंस एंड सीरीज होने वाला है। इसके बाद पीएनसी स्टार्ट कर दी है, 4 लेक्चर हो भी गए हैं। और पीएनसी तो दिसंबर में पीएनसी बीटी भी अच्छे से होती है, तो जनवरी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और आराम से 1.5-2 महीने पढ़ेंगे उसको। कोई भी बच्चे के एग्जाम फरवरी से पहले है नहीं, और मार्च में 12th की क्लास स्टार्ट करेंगे। इधर देखिए बेटा, रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी, पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैथ्स की रैंक क्या होगी, तो मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आपको पहले इससे समझिए। जैसे मेरे पास 3 लेटर है एबीसी, तीनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, ये क्लियर है। तो मैंने आपको इसका टी डायग्राम बनाया था, इसी को एबीसी, 3 लेटर के वर्ड बनाना है। इसी से बेटा कॉम्बिनेशन समझेंगे, इसी से अपन ने परमुटेशन समझा था। तो बेटा ये 6 लेटर बने, ये क्लियर है। टोटल कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, 6 एबीसी। तो मुझे आपको बताना है सीबीए की रैंक बताइए, फाइंड द रैंक ऑफ सीबीए। तो जो 6 वर्ड है यूजिंग द लेटर ऑफ एबीसी, तो सीबीए ये 6 पोजीशन पे आता है। और सपोज बीसीए, ये बीसीए ये 4th पोजीशन पे आता है। तो एबीसी से जो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, टोटल कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, 6, उसमें बीसीए की पोजीशन क्या होगी अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में। डिक्शनरी में एबीसी यही आएंगे, पहला लेटर ये आएगा, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, ये थर्ड है। डिक्शनरी में अल्फाबेट में अरेंज करेंगे, ये 4th है, ये 5 है और ये 6। ये क्लियर है। तो एबीसी से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म होंगे विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन। टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म होंगे 6, 6 लेटर होंगे, 6 वर्ड फॉर्म होंगे। उसमें से बीसीए का नंबर अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में क्या होगा, 4, क्या होगा, तो इसको रैंक बोलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ टी डायग्राम की हेल्प से कराएंगे, कुछ मैं फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये देखिए कंफर्म, मेंस और एडवांस में एक आता है रिपीटेशन, आप इसको नोट करें। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया बेटा, अच्छे समझना बेटा दोबारा। ये क्लियर लिख लिया आप लोगों ने।
एबीसी से टोटल वर्ड फॉर्म कितने होंगे? विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, टोटल 6 फॉर्म होंगे, ये लिखे हुए। देखिए बेटा, इसी से अपन ने परमुटेशन समझा था, मैं इसी से कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताऊंगा एक आध टर्म बाद, ये 6, इसी से मैं कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी बताऊंगा। नोट हो गया? क्लियर है रैंक? अब अपन करते हैं, लिखिए बेटा क्वेश्चन, फाइंड द रैंक of the word tough in the dictionary. In the dictionary. नोट हो गया? तो इसमें प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए आप लोग, पहले समझिए। जो जिस वर्ड की भी रैंक फाइंड करना है उसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ले। ये क्लियर है? पहली स्टेप क्या है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। उसको मैं 2 मेथड से बताने वाला हूं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी। नोट हो गया? अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इधर समझिए, इधर देखो बेटा, इधर देखिए, क्या नाम तुम्हारा? अक्षर। टफ में अभी अरेंज करेंगे, पहला देखिए समझिए, TOUGH, पांचों लेटर कैसे हैं? डिफरेंट। पांचों लेटर क्या है? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या परमुटेशन विथ और विदाउट मीनिंग, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे? फैक्टोरियल 5 यानी 120। ये तो क्लियर हो गया? तो अब 100 इससे जो वर्ड बनेंगे इन लेटर से, TOUGH, 5 लेटर है, इनसे टोटल वर्ड फॉर्म होंगे विथ और विदाउट मीनिंग 120, 120। जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिक्शनरी में, ये क्लियर है? इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बता रहा हूं, तो उसमें आपको ये बताना है जो 120 वर्ड आ रहे हैं उसमें टफ कौन से नंबर पे आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? ये लेटर का यूज करेंगे अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। टोटल कितने वर्ड बनना बेटा? 120। तो 120 में टफ की कौन सी पोजीशन होगी? ये क्लियर है अल्फाबेट? तो सबसे पहले क्या है, मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, आपको ये अंदाजा लग गया कि 120 से ज्यादा रैंक तो होगी नहीं। 120 वर्ड बन रहे हैं विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन। तो उसमें टफ के जो लेटर यूज कर रहे हैं अपन, ये लेटर यूज करेंगे, T, O, U, G, H। इससे लेटर यूज करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे वर्ड पूरे डिक्शनरी में, उसमें टफ की कौन सी पोजीशन होगी। क्वेश्चन क्लियर? अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन फॉर्म होंगे बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज all the letter in alphabetical order, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मैं बता दूं, ये आपके सामने है। तो G7, G आएगा पहला, फिर H आएगा, ये क्लियर है, फिर O आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा। और आपको यदि आपने एनटीएससी दी हो तो प्रॉब्लम हो तो G7 H8 पोजीशन पे आता है, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 21। तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो पहले अल्फाबेट ए से जेड तक 26 होते हैं अल्फाबेट, तो नंबरिंग कर लीजिए। G7 पोजीशन पे आता है, H8 पे आता है, वो 15 पे आता है, T20 और 21 पे आता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं वो सही है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। इसके बाद इधर देखिए आप लोग, इससे फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड फॉर्म गो टू, ये बनेगा पहला वर्ड यूजिंग द लेटर। कौन सा वर्ड बनेगा? गो टू। लिखिए आप लोग,
टोटल मैंने पता कर लिया 120 वर्ड बन रहा है विद और विदाउट मीनिंग विदाउट रिपीटेशन। फर्स्ट वर्ड पता कर लिया, क्या है फर्स्ट वर्ड? गो टू, हो गया। और आपको इसकी टफ की बताना है, इतना क्लियर, इतना नोट करिए बेटा। 11th में आए तो सिस्टमेटिक लिखना है। क्या नाम तुम्हारा? अक्षर। 2-4 क्वेश्चन सिस्टमेटिक कर लो। क्लियर बेटा? ये नोट हो गया बेटा? नोट हो गया। अब देखिए मैं आपको यहां थोड़ा बता दूं। फर्स्ट वर्ड क्लियर है? अब यहां आ जाइए, ये तो क्लियर है। मुझे टफ में पहला लेटर क्या चाहिए? टी। तो डिक्शनरी में जो इसका यूज हो रहा है पहला क्या आ रहा है टफ में? जी लेटर आ रहा है। तो जी से कितने वर्ड बनेंगे? जी के बाद एच, एच के बाद ओ, फिर टी आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहां अरेंज जो किया गया है, जी से कितने टोटल 5 लेटर के वर्ड आ रहा है? इधर देखो पहले से, इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं। मैं टी डायग्राम वाला ही बताऊं, बॉक्स मेथड। ये क्लियर है? टफ में जो लेटर यूज हो रहा है जी एच ओ टी यू, मुझे टफ की रैंक बताना, लेकिन टफ से पहले क्या आएगा? जी आएगा, अल्फा। तो डिक्शनरी में जो इन वर्ड की हेल्प से जो वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो जी फिक्स कर दिया ये मैंने। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ जी। तो नंबर ऑफ कितने तरीके होंगे इधर समझिए। अब मैं आपको बोलूं, जी तो मैंने फिक्स कर दिया, तो चारों लेटर कैसे दिख रहे हैं? एच ओ टी यू, डिफरेंट लेटर है। चारों लेटर कैसे हैं? डिफरेंट है। तो इस बॉक्स को मैं 4 तरीके से फिलअप कर सकता हूं। एक लेटर इसमें विदाउट रिपीटेशन, एक लेटर इसमें फिक्स हो गया, तो इसमें इसमें कितने आएंगे? 3। एक इसमें फिक्स हो गया, तो इसमें कितने आएंगे? 2 भी। और इसमें कितना आएगा? 1 भी। तो यदि कोई भी वर्ड मुझे स्टार्ट विद जी से करना हो, तो ये कितने तरीके होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 4, 24। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ जी, जी से स्टार्ट किया, क्योंकि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे ही अरेंज करेंगे। टोटल कुछ जी से बनेंगे, टोटल 120 वर्ड बन रहा है विद और विदाउट। कुछ जी से बनेंगे, कुछ एस से बनेंगे, कुछ स्टार्टिंग जिसकी ओ से होगी, कुछ टी से, कुछ यू से, ऐसे ही बनेंगे। इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं, ध्यान से करिए। दूसरा, मुझे तो टफ में टी चाहिए। अब जी के बाद क्या आएगा? एच। हाँ, 1 मिनट। तो एच फिक्स कर दीजिए, एच फिक्स कर दिया। अब बाकी जो 4 लेटर है, उन 4 लेटर को 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4 बॉक्स हैं, चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। 4 बॉक्स हैं, चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनको कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4, 4p4। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? एच के बाद किसको फिक्स कर रहा हूं? एच के बाद ओ को फिक्स किए, ओ को फिक्स किए। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एच फैक्टोरियल 4, यही आएंगे। इसमें नंबर ऑफ ओ फिक्स कर दिया, ओ फिक्स किया, तो जी एच टी यू 4 डिफरेंट लेटर है। इन 4 बॉक्सेस को कैसे फिलअप करेंगे? फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ओ, ये फैक्टोरियल 4 यानी 24। इतना नोट करिए।
नोट हो गया? आज रैंक करा रहा हूं, अगले टाइम 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन। ये तो लंबा पूरा दिसंबर चलेगा बेटा पीएनसी, और साथ में शाम को बीटी करा दूंगा। तो दिसंबर तक का टारगेट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये दिसंबर तक का टारगेट। जनवरी से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हो गया नोट? अब देखिए बेटा, जी एच ओ, अगला क्या आ रहा है? टी, लेकिन टफ में मुझे टी चाहिए। अब देखिए, ध्यान समझिए आप लोग, ये क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, यदि मैं टी फिक्स कर दूं तो फिर इसमें टफ भी और भी लेटर बढ़ आ जाएंगे। टी के बाद मुझे टफ में टी तो चाहिए, तो इसको फिक्स, इसके बाद वो चाहिए। तो इसमें आप देखिए, टी फिक्स किया, फिर अल्फाबेट क्या आएगा? जी, दो लेटर फिक्स कर दीजिए, टी जी, ये दोनों फिक्स हो गए। तो तीन बॉक्सेस को कैसे फिलअप करेंगे? तीन लेटर बचे बेटा, एच ओ टी, नहीं एच ओ यू, तो तीन लेटर डिफरेंट है, कैसे अरेंज होंगे? फैक्टोरियल सीरीज। तो नंबर ऑफ बर्ड स्टार्ट विथ टी जी, ये आएगा फैक्टोरियल। क्लियर? फिर अगला अल्फाबेट क्या है? टी वाला तो चाहिए मुझे, जी के बाद क्या आएगा? एच, एच ले लिए, ये दो फिक्स कर दिए। दो इनिशियल लेटर टी एच है, तो कितने वर्ड बाउंड, ये फिक्स कर दिए। बाकी ये बाकी जो बॉक्स है, जो थ्री डिफरेंट लेटर है, वो भी फैक्टोरियल थ्री से अरेंज होंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ टी एच, ये फैक्टोरियल थ्री। ये क्लियर है? अब टीएच के बाद क्या आएगा? ओ, टीएच के बाद क्या आएगा? लेकिन ओ चाहिए मुझे, तो अब दो लेटर तो ये ऑलरेडी है, टी के ओ फिक्स कर दिए, ये तो चाहिए। फिर देखिए टीओ आ गया, फिर थर्ड लेटर क्या आएगा अल्फाबेट में? जी, तो जी। अब ये तीन फिक्स कर दिए। जैसे जैसे, तो बाकी दो को कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल टू। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ टीओजी, ये फैक्टोरियल टू, ये सिक्स। फिर सेवन देखिए, टी ओ, अगला क्या आएगा? एच, एच तो मुझे चाहिए नहीं टफ में, तो एच ले लिए। बाकी ये दो कैसे अरेंज होंगे? नंबर ऑफ बर्ड स्टार्ट विथ टीओएच, ये फैक्टोरियल। टीओएच के बाद क्या आएगा? यू, टीओएच। अब थर्ड लेटर क्या आ सकता है? ये क्लियर है? वो तो ले चुके हैं। अब आएगा थर्ड लेटर, इधर देखिए बेटा, 8 पॉइंट, टी ओ, ओ आ गया। अब थर्ड लेटर क्या आ रहा है? यू, तो मुझे यू चाहिए बेटा। यू के बाद क्या आएगा? जी, वो भी चाहिए टर्म, और उसके बाद एच, तो एक ही आएगा। देखो बेटा, टी ओ एच से कितने बन रहे हैं? जब एच फिक्स है थर्ड पोजीशन पे, दो। फिर एच के बाद क्या आएगा थर्ड पे? यू, लेकिन टर्म में मुझे यू चाहिए। यू के बाद क्या आएगा अल्फाबेट? जी, वो भी चाहिए, फिर एच, तो एक ही बन। तो टोटल, तो रैंक ऑफ वर्ड, रैंक ऑफ वर्ड टफ की क्या आएगी बेटा? पहला कितना है? फैक्टोरियल 4 इंटू 3, 3 बार फैक्टोरियल 4 है, और बोलो 3 इंटू फैक्टोरियल, हाँ, प्लस 2 इंटू 2, और लास्ट में +1। ये क्लियर है? तो 24
72 आएगा, 6 18 आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 1 तो 95 आएगी। मतलब 120 में जैसे पहले आप लिखेंगे जी से बनने वाले लेटर ऐसे, फिर एच, फिर ओ, फिर टी, तो टी से जो बनेंगे उसमें 95 नंबर जो 120 आ रहा है, ये क्लियर, उसमें 95 नंबर का वर्ड टफ होगा। 120 बन रहा है टोटल, ऊपर से आप देखिए डिक्शनरी में अल्फाबेट में अरेंज करके, तो 95 नंबर का जो वर्ड होगा वो टफ हो। आराम समझिए, क्लियर है। अब इसको मैं टी डायग्राम से भी कर रहा हूं बेटा, ये तो तुम्हारे स्कूल में आता है बहुत सारा, ये चलेगा दो टर्न, मेंस और एडवांस में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है रैंक से। हो गया, हाँ बोलो। फैक्टोरियल 3 दो बार आ रहा है, इनने गलत लिखा दिया गया है, तो 12 आएगा ये, तो कितना आ रहा है 89। ये थोड़ा गलत लिखा दिया था बच्चों ने, ये फैक्टोरियल 3 आप देखिए 2 टाइम्स है, फैक्टोरियल 2 कितनी बार है, फैक्टोरियल 3 2 टाइम्स है, तो 89 रैंक आएगी, 89। ये करेक्शन कर लेना बेटा, फैक्टोरियल 3 दो बार ही आया है, पीछे देख लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, तो इसलिए 89 रैंक होगी। जो 120 नंबर में से 89 नंबर का जो वर्ड होगा वो टफ हो गया। गलत मत लिखाया करो बेटा, अलर्ट रहा करो। अब देखिए आप लोग, इधर देखिए बॉक्स मेथड बता दिया मैंने आप लोगों को, एक मैं टी डायग्राम से बता, तो इसका अल्फाबेटिकल क्या है बेटा घोटू, अल्फाबेटिकल क्या है, तो अब देखिए टी डायग्राम कितने लेटर है बेटा, 5, यहां देखिए जी एच ओ टी और यू, मैंने आप लोगों को बोला इसको फिक्स किया, आप ब्रांचें बनाइए, गोटू मुझे तो टी चाहिए, इसको फिक्स किया तो ये 4 लेटर होंगे ना ऐसे, एच ओ टी यू इस टाइप से चलेंगे, फिर आगे 3 आएंगे, ये क्लियर, देखिए इस टाइप से ओ टी यू, फिर 2 आएंगे, ये आएंगे, तो इससे कितने बेटा बढ़ना है 6, इससे भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे, तो टोटल कितने आएंगे 24, क्योंकि मुझे इसका कोई लेटर नहीं चाहिए, इसमें भी एच फिक्स है, तो इसमें भी 24 ही आएंगे, 24 ऐसे बनाएंगे आप लोग, ओ में भी कितने वो फिक्स है, इसमें भी 24 आएंगे, आएंगे बेटा, इससे 6, इससे 6, इससे 6, इससे 6, ये क्लियर है। अब मुझे तो टफ में टी चाहिए, तो इसकी ट्री बनाइए आप, ट्री क्या आएगी, जी एच ओ यू, इसकी ट्री बनाइए। अब यहां देखिए आप लोग, यदि आप देखा जाए, बना लेते हैं इसके एच ओ यू, इससे बेटा 6 आ रहे हैं, क्या आ रहा है
इससे भी 6 आ रहा है तो इससे भी 6 आएंगे, लेकिन तब में TO चाहिए तो इसकी बना लीजिए आप लोग। तो GHU और इससे क्या आएंगे UH, और TO ये GU और UG, और इससे आएंगे GH और HG। तो टब में बेटा ये आ गया TU, ये देखिए आप, अब आराम से देखिए G से कितने बन रहे, रैंक ऑफ बर्ड, क्या रैंक आएगी, देखो बेटा 24 इससे 24, ये देखिए, तो 24 इंटू 3, ये यहां तक हो गए। अब यहां से देखिए G से कितने बन रहे 6, ऐसे कितने बन रहे, तो 6 + 6, ये कंप्लीट हो गए। अब TO G से कितने बन रहे बेटा 2, और ऐसे कितने बन रहे 2, तो +2 +2, और फिर देखिए G से 2 हो गए और S से 2 हो गए, इससे TOU ये पहले ही बन गया तो +1, तो 72 + 12 + 4 + 1, तो 89 आ गई। ये क्लियर, मेरा पर्पज कुछ और भी है समझाने का, ये टी डायग्राम से आजकल क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्योंकि ये तो हर कोई निकाल लेता है, शॉर्टकट भी है, वो बताऊंगा बाद में। तो आपसे पूछा है तब से जो 120 वर्ड बन रहा है, तो मुझे 80 नंबर का वर्ड बताइए, या टब से 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा। चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसको बना लीजिए टी डायग्राम की हेल्प से, बना लीजिए। टी डायग्राम बनाइए आप लोग। हो गया बेटा नोट, क्लियर बेटा तलाटी, क्वेश्चन समझिए, इधर देखिए बेटा, हो गया, हाँ नोट कर, आराम से नोट करिए, समझ के करिए। देखिए बेटा एक तो टब की रैंक पूछ ली, तो टब की रैंक क्या आई 89, यूजिंग बॉक्स मेथड यूजिंग टी डायग्राम। लेकिन टी डायग्राम भी कभी कब हेल्प करेगा आपकी, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब तो निकाल लेते बहुत सारे लोग, लेकिन आप देखिए अब आपसे पूछा गया टब के पहले कितने वर्ड है, ऐसा आता है आजकल, तो टब की रैंक क्या है 89, तो टब के बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर कितने हैं 88 वर्ड, और आफ्टर कितने हैं, जस्ट आफ्टर आएगा, ऐसे आफ्टर तो नहीं बहुत सारे, जस्ट आफ्टर, ये क्लियर है, लैंग्वेज का ध्यान रखना, बिफोर तब के पहले वाला तो 88 वर्ड है, और तब के जस्ट तो 90। अब वो आगे पूछता है वो 88 वर्ड बताइए, नोट हो गया, क्लियर, मेरा समझ रहा है, मेरा क्वेश्चन समझ रहा है, तब की रैंक क्या है 89, तो 88 उसके पहले कितने वर्ड होंगे टोटल 88, और बिफोर तब के जस्ट बाद 90, तो तब के बिफोर का वर्ड बताइए और तब के बाद वाला वर्ड बताइए, आफ्टर द वर्ड ऑफ टप, बिफोर द वर्ड ऑफ टप। तो टप के 88 नंबर का जो पोजीशन है देखिए आप लोग, ये 89 है, तो TO HUG, ये TO H, ये होगा बेटा ये 89 नंबर का, 88 नंबर का, ये 88 नंबर का वर्ड आ गया, और 90 नंबर का जो वर्ड होगा TOUHG, TOUHG,
QH, ये 99। क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझिए, पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड, तो 120। दूसरा क्वेश्चन बनेगा फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, तो आंसर इसका था 89। जो टब की रैंक आ रही 89, उसके पहले कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं 88, वो 88 वर्ड का वर्ड बताइए, वो ये है। जस्ट आफ्टर 90 वर्ड बताइए, वो ये है। क्वेश्चन समझ, पहला नंबर ऑफ वर्ड, दूसरा रैंक, और उसके पहले कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये क्लियर है। और उस वर्ड, वो लास्ट 88 वर्ड बताइए। ये तो टोटल वर्ड हो रहा है, ये 88th वर्ड है, ये 90th वर्ड। क्लियर? तो मेरे हिसाब से शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नोट हो गया ये? अब समझिए, तो कहा आपका टी डायग्राम हेल्प करेगा, ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो और बता दूं मैं आपको पहले। ये नोट हो गया? पहले आप क्वेश्चन देखें, फिर रिपीटेशन वाला करेंगे। रैंक ऑफ वर्ड टफ फ्रॉम द लास्ट। मैं आपको इससे पहले एक क्वेश्चन समझा दूं, फिर अपन आते हैं। हर एक में बेटा इतने क्वेश्चन निकालना रहेंगे। अभी अपन मैथ्स की रैंक निकालते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको यहां ये लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जी। ये कितने लेटर लिखे हुए हैं? 10। कितने लिखे? ये क्लियर है? पोजीशन ऑफ ई, देखो बेटा, जब इतना बोलते, जैसे मैंने ये भी पढ़ाई थी, जब तक कुछ नहीं बोलते, जैसे 2 4 6 8 अप टू 50, फाइंड द सिक्स टर्म, तो हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग। यदि मैं बोलता फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट, तब आती है। तो पोजीशन ऑफ ई फिफ्थ पोजीशन पे, किस पे? ये क्लियर है? बोलने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आपको ही समझना है। और पोजीशन ऑफ ई फ्रॉम लास्ट, पोजीशन ऑफ ई फ्रॉम लास्ट, कितनी पोजीशन? ये 1 2 3 4 5 और 6। तो बिगनिंग से फिफ्थ पोजीशन पे ये सीरीज पे है, और लास्ट से इस सीरीज में सिक्स पोजीशन पे। तो वो कैसे निकालते हैं बता रहा हूं। 10 टोटल माइनस 5 टोटल फ्रॉम द बिगनिंग, और प्लस 1 करते हैं, इसलिए। तो इसमें बोला रैंक ऑफ द वर्ड टफ, टोटल वर्ड कितने? 120। इसकी रैंक क्या है फ्रॉम द बिगनिंग? 89 प्लस 1। टोटल 120 है डिक्शनरी में, 120। इसकी रैंक क्या है वो, लेकिन कैसी है? फ्रॉम द बिगनिंग। अरे अल्फाबेट में ऊपर से चल रहे हैं ना, फ्रॉम द बिगनिंग। और मैंने पूछा टोटल 120 में, तो रिवर्स ऑर्डर में यदि चले तो वो टफ कौन सी पोजीशन पे होगा? तो प्लस 1। ये देखिए इस एग्जांपल, तो कितने आए? 32 हो गया। मतलब बिगिनिंग से टफ जो 120 लेटर वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, उसमें 89 नंबर का होगा, और यदि पीछे से देखेंगे तो 32 नंबर का वर्ड होगा। तो फ्रॉम द बिगिनिंग 89 और फ्रॉम द लास्ट 32। क्वेश्चन समझिए कितने फॉर्म होंगे? फाइंड द रैंक, तो फ्रॉम द बिगिनिंग पूछ रहा है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ फ्रॉम द लास्ट, क्लियरली मेंशन है, तो 32। तो टोटल वर्ड फॉर्म करना माइनस इनिशियल रैंक प्लस 1। और एक मैंने वर्ड यूज किया है, दो क्वेश्चन क्लियर। तीसरा मैंने बोला था 89, तो 88 टोटल, इसके पहले कितने वर्ड आ रहे हैं? 88। और 88 वर्ड बताइए, वो भी बताए। 90, इसके टब के अगला वर्ड क्या होगा? टब के बाद वाला वर्ड क्या होगा? तो वो मैंने आपको बताया, टब के बाद वाला वर्ड। ये क्लियर है? तो इतने क्वेश्चन फ्रेम होंगे सभी में।
ये एग्जांपल लिख लें बेटा। नोट हो गया? ये क्लियर? नोट हो गए? अब देखिए, आप मैं आपको ये बहुत अच्छा है, कंफर्म एक आता मेंस एडवांस में रिपीटेशन वाला आता। अब देखिए आप लोग, मदर, इस बार मदर है सचिन दोनों आई थी, मदर की रैंक बताना है। मदर की बताना। तो मदर में देखिए बेटा 6 लेटर यूज हो रहे हैं, MOTHER, 6 ही कैसे हैं? एक और का इधर देखिए आप लोग, मुझे करने दीजिए। मदर में कितने लेटर हैं? टोटल 6। 6 ही लेटर कैसे हैं बेटा? डिफरेंट लेटर। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल 6 बनेंगे 700, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन। तो ये तो क्लियर है, इसकी जो 720 वर्ड बन रहे। अब इनको अल्फाबेट में जो डिक्शनरी में अरेंज करना है, उसमें जो 720 में मदर कौन से नंबर पे आए, इधर क्लियर। और फ्रॉम द लास्ट, मदर के पहला वाला वर्ड और मदर के बाद वाला वर्ड, ये 4 क्वेश्चन हर एक में निकालना बेटा। रैंक निकालना मदर की रैंक निकालना फ्रॉम द लास्ट, मदर के पहले वाला लेटर कौन सा, वर्ड कौन सा है, और मदर के बाद वाला वर्ड कौन सा। क्लियर? अब देखिए, हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा बेटा? 720। नोट हो गए इतने? ये नोट कर लीजिए। हो गया नोट? अब देखिए, अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ई आएगा बेटा, एच आएगा, एम आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, टी आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, ये 5th पोजीशन पे आता है, ये 5, H8, ये 13, 15, 18 और 20। अल्फाबेट जो ABCD अल्फाबेट, उसमें ई 5th पोजीशन पे आता है, H8 पे आता है, M13 पे आता है, वो 15 पे आता है, R18 पे, T20 पे आता है। तो इसका मतलब अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही है। ठीक है, हटा दीजिए इनको। ये क्लियर है? अब मदर में एम आता, उसके पहले डिक्शनरी में मदर में जो लेटर आ रहा है वो ई आ रहा है, तो ई से कितने बनेंगे, एस से कितने बनेंगे, एम पे रुक जाना। तो मैं एक बार आपको बॉक्स मेथड और बता रहा हूं, फिर अपन टी डायग्राम से ही करूंगा सारे। बॉक्स मेथड एक बार और समझो। तो अल्फाबेट में, अच्छा फर्स्ट बार, इसमें फर्स्ट वर्ड क्या फॉर्म होगा? फर्स्ट वर्ड फॉर्म ये आएगा EHMORT, ये फर्स्ट वर्ड बनेगा EHMORT। अब देखिए, मुझे तो मदर में एम है, तो एम के पहले 2 अल्फाबेट आ रहे हैं डिक्शनरी में, तो ई को फिक्स कर रहा हूं, और टोटल 6 है। ये क्लियर है? तो इसको ई तो फिक्स हो गया, और ये 5 लेटर जो देख रहे हैं वो सभी डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 5। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ई फैक्टोरियल 5 यानी 120। दूसरा, ई के बाद क्या आ रहा है? एच, इसको फिक्स करो। इसको कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 5। नंबर ऑफ वर्ड
स्टार्ट विथ h फैक्टोरियल 5। इतना नोट करिए आप लोग। बॉक्स बोर्ड में क्लास 11th में आता तो बॉक्स मेथड का यूज कर सकते हैं आप। ये क्लियर? अल्फाबेट में ई फिक्स कर दिया तो आगे जो 5 लेटर के वर्ड बनेंगे वो 120 होंगे। ई से जो स्टार्ट होते हैं, टोटल बेटा 720 बन रहे हैं, तो ई से स्टार्ट होने वाले 120 होंगे और एस से स्टार्ट होने वाले 120 होंगे। हो गया नोट? ये नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। हो गया? नोट हो गया? अब देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड आता है ई एच एम। एम चाहिए मदर में। ये क्लियर? मदर में एम चाहिए। अब एम के बाद जो अल्फाबेट आएगा, ये तो सिंगल वर्ड से हो गए, अब डबल वर्ड ले रहा हूं तो एम के बाद ई। ये क्लियर है? एम ई फिक्स कर दिया तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? बाकी फैक्टोरियल 4। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एम ई फैक्टोरियल 4। एम ई के बाद क्या आएगा? एम एच। ये फिक्स है, इनको भी फैक्टोरियल 4 से अरेंज करेंगे। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एम एच फैक्टोरियल 4। एम एच के बाद क्या आएगा? एमओ। लेकिन मदर में ये तो बेटा 2 लेटर से बनने वाले वर्ड आ गए, ये फिक्स है। एम ई फिक्स और एम एच फिक्स है। अब मदर में एमओ तो चाहिए, एमओ के बाद अब 3 लेटर ले रहे हैं, फिर आएगा ई। इन 3 को फिक्स कर रहे हैं। बाकी 3 को कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल से। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ये फैक्टोरियल 3। और एमओ के बाद एमओ एमओ फिर एच आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड एमओएच। तो ये फैक्टोरियल सिंगल लेटर को फिक्स करके कितने वर्ड फॉर्म हो रहे? डबल लेटर किया गया है। फिर क्योंकि मदर चाहिए तो मदर में एम ई नहीं आता, एमओ आता है, फिर ई फिक्स किया मैंने। अब देखा कि जो अल्फाबेट में 3 लेटर एमओ ई फिक्स किया, उसके बाद वाले अरेंज कर रहे हैं तो उनके 6 वर्ड आएंगे। एमओएच फिक्स किया, उसके भी 6 आएंगे। ये क्लियर है? अब एमओएच के बाद क्या आएगा बेटा? एमओआर। एमओआर आएगा तो इसमें 3 फिक्स किए तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एमओआर, तो फैक्टोरियल 3 ये आएगा। और एमओआर के बाद क्या आएगा? टी आएगा, और टी चाहिए मुझे। ये 3 फिक्स कर दिए। अब टी के बाद क्या आएगा? ई। ये क्लियर है? तो एमओटी मदर में एमओटी चाहिए था, ई, और ई के अब एमओटी ई फिक्स कर दिया। ये क्लियर है? तो बाकी 2 लेटर कैसे अरेंज करेंगे? अब इनको 4 तक फिक्स कर रहे हैं, इनको फैक्टोरियल 2 से अरेंज करें। ये नोट कर लीजिए। और एमओटी ये नोट होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
क्लियर? एमओटी फिर क्या आएगा, एच, एमओटी एच चाहिए, उसके बाद ई, फिर आर, तो लास्ट वर्ड तो एक ही बनेगा बेटा। ये क्लियर है, सभी फिक्स हैं, तो लास्ट वर्ड तो यही आएगा। तो रैंक ऑफ बर्ड मदर कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 दो बार आ रहा है और दो बार फैक्टोरियल 4 आ रहा है, और 3 टाइम्स, और फैक्टोरियल 2 कितनी बार आ रहा, और लास्ट में प्लस 1, तो ये आएगा बेटा 240, 48, 36, 18 प्लस 2 प्लस 1, तो 20, एक दो और आएंगे, 288, 90, 309 आएगी। तो बेटा जो 720 वर्ड है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे ऊपर से, तो 309 नंबर का जो वर्ड आएगा वो मदर होगी। वो क्या होगी, ये क्लियर? ये क्लियर है? अब एक अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा, ये पहले वाला आपको निकालना है, वो टी डायग्राम से निकलेगा, कौन सा वर्ड है, 308 नंबर का, और इसमें रैंक ऑफ वर्ड मदर फ्रॉम लास्ट, तो 720 माइनस 309 प्लस 1 क्या हो गया अक्षर, 412, मतलब बिगिनिंग से 309 नंबर पे मदर होगा और लास्ट से 412 नंबर पे मदर होगा। 308 वाला वर्ड आप बताएंगे, और 300 मदर से मदर की 309, 310 वाला वर्ड बताना, 308 वाला वर्ड। ये क्लियर? टू 2020 में सचिन मदर इस टाइप की जो रैंक आई थी जेई में, हो गया नोट? देखो बेटा इसका टी डायग्राम देखिए आप लोग, और एमओटीएच, तो इसमें आएगा एच, ई एच, एमओ, तो यहां देखिए आप लोग ई एच, एम चाहिए, बाकी मतलब नहीं है, लिख लीजिए ओ आर टी, तो इसको मैंने फिक्स किया टी डायग्राम, तो ये 5 लेटर चलेंगे, ये 5 टी बनेंगे, तो टोटल 120 फैक्टोरियल 5 आएगा। ई फिक्स करा, जो बॉक्स मेथड है उसको टी में अरेंज करना है, ये ई फिक्स करा
तो ये HMORTC 5 ब्रांचेज आएंगी, हर एक से कितने बनेंगे, क्लियर है? ये तो टोटल 5, तो टोटल 120 आएंगे, कितने आएंगे? और यहां भी H फिक्स करा तो इससे भी फैक्टोरियल 5, ये भी 120। अब मदर में M चाहिए मुझे, तो बाकी आप लिख लीजिए जो 5 लेटर है, EHORT। अब बेटा ये 2 फिक्स कर दिए एमई फिक्स किए, तो 4 जो अरेंज करेंगे ये फैक्टोरियल 4 से, इसमें भी 4 को अरेंज करेंगे MH फिक्स है, लेकिन मदर में वो चाहिए तो इसको बाकी आगे से मतलब फिर यह 4 लिख लीजिए, 4 कौन से, EH, ये क्लियर है? बाकी इधर कितने आएंगे, फैक्टोरियल 3, और इधर कितने आएंगे, फैक्टोरियल 3, और इधर भी फैक्टोरियल 3 बार आएंगे फैक्टोरियल 3, ये क्लियर? MOT चाहिए मुझे, तो ये देखिए ये T ले रहा हूं यहां, तो ये बाकी EHR, MOT, तो इसमें 2 होंगे फैक्टोरियल 2, और MOT ER और R, तो ये मदर फैक्टोरियल 2 के MO, ये T एरो लगाया गया, MOTHER। तो ये देखिए आप लोग, इससे 1 मिनट में होता है रैंक ऑफ वर्ड, मदर। फैक्टोरियल 5 कितनी बार आ रहा, ये 2 टाइम्स, ये देखिए। फैक्टोरियल 4 कितनी आ रहा, 2 बार, और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल प्लस 1, 2 के बाद ये आ गया ना MOTHER, तो ये आगे बेटा ये 240, 288, 290, 308, 300। अब इसमें बेटा 308 नंबर का वर्ड क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। 308 नंबर का ये आएगा MOT, MOT, HER तो ये आ रहा, तो MER आएगा, यहां से क्या आएगा, HR और MOT आएगा, ERH आएगा, और 310 नंबर का वर्ड आएगा MOT, ये HER तो RE आएगा, है MOT HRE। ये बेटा 308, ये 309 नंबर का वर्ड होगा, ये 308, 310, और फ्रॉम द लास्ट रैंक क्या होगी, सबट्रैक्ट कर दी। आराम से टी डायग्राम बनाना। आज मैं क्योंकि अभी 2 ही हो पाए, आज मैं सेकेंड हाफ में भी रैंक को ही कंटिन्यू करूंगा, तो इसको आज कंप्लीट करेंगे, ये क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, फिर थर्सडे को जरूर, क्योंकि छोटे अलग अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो सेकेंड हाफ में भी रिपीटेशन कराऊंगा, जैसे पोटैटो, गूगल, ये क्लियर, स्मॉल, इसकी रैंक निकलवाई, ये नोट कर लो। बता रहा हूं, तो बेटा टी डायग्राम आपकी हेल्प करेगा कि सपोज उसने बोला 300 नंबर का वर्ड बताइए मदर से जो फॉर्म हो रहे हैं, तो 300 नंबर का वर्ड देखो कैसे निकालेंगे, 300 वर्ड, 300 वर्ड, 300 नंबर का, तो 240, ये देखो ये कितने होंगे, 288, 288 फैक्टोरियल से 294, ये आएगा 300, ये क्लियर, 288 और 6 294, तो ये 300 नंबर का जो आएगा MOH, 3 वर्ड कौन से आ रहे हैं यहाँ, MOH, ER, ERT, तो ये देखो, ये आराम से देखिए, ये 294 आ रहा था ई तक, अब 3 फिक्स करें MOS, उससे 6 बनेंगे, जो लास्ट लेक्ट होगा, तो ये लास्ट आएगा बेटा,
ये आ रही, यही आ रहा है। तो MOHTRE ये 300 नंबर का वर्ड होगा। मदर के लेटर यूज कर रहे हैं, टोटल 720 बन रहे हैं। मदर की रिंग 309 है, 308 नंबर का वर्ड ये होगा, 310 का ये होगा, और 300 नंबर का वर्ड होगा MOHTRE, यूजिंग द लेटर ऑफ द मदर। ये क्लियर है? यूजिंग द लेटर ऑफ द मदर, मदर के लेटर का यूज करके 300 नंबर का जो वर्ड बनेगा वो MOHTRE होगा। ये आता है जेई में, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, ये आपको निकालने और टी डायग्राम से 1 मिनट में होगा। लिख लीजिए 300 नंबर का वर्ड। तो रैंक हो गई, फ्रॉम द लास्ट हो गई, जो वर्ड है उसके पहले वाला वर्ड हो गया, उसके बाद वाला वर्ड हो गया, रैंक फ्रॉम द लास्ट हो गई, और एट रैंडम कभी आपसे 200 300 तो निकालना आना चाहिए। तो 300 नंबर का वर्ड क्या होगा, नोट कर लिया ये रोहित? क्लियर है? वो टी डायग्राम से ही निकलेगा बेटा। अब आप क्वेश्चन लिख लें, मैं सेकेंड हाफ में डिस्कस करूंगा। लिखो बेटा, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। फर्स्ट ये नोट करें, सौम्या, रूपम, ब्रॉन्ज, जेनिथ, सचिन, मैस, रचित, ये नोट करें। ये नोट कर लो बेटा। ये नोट कर लीजिए फटाफट, कुछ मैं रिपीटेशन वाले वर्ड दे रहा हूं, वो सेकंड हाफ में डिस्कस करूंगा। ये नोट कर लें आप लोग। हो गए नोट? नोट कर लो बेटा तलाटी सारे, वो सिस्टमेटिक नोट करिए आप लोग। हो गए? नोट हो गए बेटा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चलिए कुछ रिपीटेशन वाले बता रहा हूं। लिखिए आप लोग, रूट अगेन, इसमें कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। स्मॉल,
ये नोट कर लो बेटा, ये सर्कल सबके निकालना है। सेकेंड हाफ में रूट है, अगेन है, स्मॉल है, श्रुति है, गूगल है, पोटैटो है, कोचीन है, मुंबई है। कुछ रिपीटेशन वाले करेंगे। गूगल की रैंक है, कोचीन की है, पोटैटो है, चेन्नई है, मुंबई है। अभी आपने जो लेटर वर्ड यूज करे उनके जो लेटर थे सभी अलग अलग थे, डिफरेंट थे। अब इसमें कुछ कॉमन है, उसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, डबल टी डबल ओ, डबल ओ डबल जी। तो रिपीटेशन वाले की अपन रैंक निकालेंगे। इस सेकेंड हाफ में करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग।